So NCERT exercise 3.2 class 10th solving word problems through substitution method. So इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि larger of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degrees. मतलब कि यहाँ पे दो supplementary angles हैं और उसमें से जो बड़ा एंगल है अगर उसमें से हम छोटे एंगल को माइनस करते हैं तो हमको 18 डिग्री मिलता है. मतलब लार्जर बड़े एंगल में से छोटे एंगल को एक्सीड मतलब माइनस करना. तो बड़े एंगल से हम छोटे एंगल्स को माइनस करते हैं तो हमें 18 डिग्री मिलता है. क्लियर. तो सबसे पहले हमको कुछ पता होना चाहिए इसमें कुछ टर्म्स के बारे में. फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. तो वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 180, 90, 90, 170. सो यहाँ पर हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स को एज्यूम करना पड़ेगा. एक एक्स डिग्री हो गया और एक वाई डिग्री हो गया. क्योंकि यहाँ पे एक्सीड मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल हम बड़ा होना पड़ेगा. तो इसलिए हमने एक्स को यहाँ पे बड़ा एज्यूम कर लिया है. और यहाँ पे हम इसी तरह दो इक्वेशन बनाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स और दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो यहाँ पे x प्लस 5 डिग्री इक्वल्स 180 और अगर हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया है तो हमको 18 डिग्री. तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई. तो क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमेशा याद रखिए कि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं. अगर तीन वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल्स का सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो हमको तीन इक्वेशन चाहिए. तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस. सो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके y को इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई डिग्री. अब हम फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी और x की वैल्यू हम 18 प्लस जो x की वैल्यू 18 प्लस वाई उसको हम x लिए सब्सटीट्यूट करेंगे. तो जैसे हमने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे तो हमारी इक्वेशन 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो वाई जो हो जाएगा आपका 2y होगा और 18 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो ये डिवाइड में होगा और डिवाइड 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 81 मिलेगा. क्लियर. और इस तरीके से आपने y की वैल्यू निकाली. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन आपको दिख रही है किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन का यूज़ किया है x इज इक्वल्स 18 प्लस वाई. तो एक्जैक्टली आपने यहाँ पे y की वैल्यू 81 रखी तो x की वैल्यू 99 मिल गई. अब आपको चेक करना है कि आपको जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है कि नहीं. तो अगेन कोई भी इक्वेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18. सो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 99 है और y की वैल्यू 81. तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपको 18 मिलेगा. क्लियर. विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड LHS RHS बराबर है. इसका मतलब कि आपने जो भी सोल्यूशन किया है वो एकदम करेक्ट है. सो इन केस यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. फॉलो फॉर मोर. थैंक यू.